रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनालिसिस लेसन 8। तो जी 13.12 तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। आज हमने 13.13 से स्टार्ट करना है। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, शो दैट मीन इज इक्वल्स टू 2p एंड सिग्मा जो हमारे पास वेरिएंस से रिप्रेजेंट होता है इज इक्वल्स टू √2pq फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच n इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास n जो है वो गिवन है कि वो 2 है और अब हमने सिर्फ इसके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है कि मीन इज इक्वल्स टू 2p है और वेरिएंस है वो इज इक्वल्स टू √2pq है। 13.3 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो n है वो 2 है और यहाँ पर हमारे पास जो मीन है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो np होता है। जो मीन है वो हमें गिवन जो है क्वेश्चन में वो 2p है और सिग्मा हमारे पास √2pq है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले हम लोग म्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर म्यू हमारे पास म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि इक्वल टू हमारे पास 2p है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ये डेटा जो था वो रिक्वायर्ड था, हमें डेटा चाहिए था तो हमने सिंपली यहाँ पर उसका टेबल बना लिया है। हमारे पास जो x है, अमाउंट ऑफ ट्रेल्स ऑफ सक्सेस जो हमारे पास है वो हमारे पास 0, 1, 2 है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन है तो हम लोगों ने सिंपली लिख दिया और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो 2 कॉम्बिनेशन 0 प्रोबेबिलिटी 0 आ गई और यहाँ पर हमारे पास फेलियर 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जब 0 से मल्टीप्लाई होगी पावर तो ये कटिंग हो जाएगी और 2 कॉम्बिनेशन 0 हमारे पास 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास फेलियर का स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंडली हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है, Q 1 है तो यहाँ पर हमारे पास 2C1 हमारे पास 2 होता है और हम लोगों ने 1, 1 और इस तरह हमारे पास कैलकुलेट करके हमारे पास 2pq आ जाएगा। इधर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन 2 है जो कि हमारे पास जो है 1 आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 है और q की पावर जो है वो 0 है। जब 0 की पावर होगी तो इधर भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1 है तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 1 प्रोबेबिलिटी स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 की वैल्यू यहाँ पे ना भी लगाएं तो इसी तरह होता है। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने x से इनको मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास x प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमें ये वाली जो वैल्यू है ये हमें सिग्मा में चाहिए होगी इसलिए हमने पहले ही निकाल दी है। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर हमने निकाला सबसे पहले और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको सम करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो म्यू है वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। जी यहाँ पर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ पर सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सम करना है। हम लोगों ने इसको लिख दिया इक्वेशन फॉर्म में और फिर हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन है वो 2p आ रहा है। 2p हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर p हमारे पास बाहर चला जाएगा, q आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, एक p बाहर जाएगा, एक p अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल्स टू 2p। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टैटिस्टिक में हमारे पास q प्लस p इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p ही आएगा। तो 2p इज इक्वल्स टू 2p हमारा इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया है जी। सेकेंडली हम लोगों ने सिग्मा इज इक्वल्स टू 2pq हम लोगों ने √2pq हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इन दोनों पे स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो है सिग्मा इज इक्वल्स टू 2pq आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा का फॉर्मूला है वो है सम ऑफ x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमने ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज़ और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। -2p हमारे पास म्यू का जो है स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2p हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4p आ गया। 4p से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे 2p इज इक्वल्स टू 2p आ जाएगा और ये हमारा जो है वो आंसर जो है प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 dice are thrown and the number of sixes in each thrown is recorded. This is repeated 10 times. Write down the theoretical frequencies of 2, 3, 4 sixes. Calculate the mean number of sixes in a single thrown. अब यहाँ पर हमने theoretical frequencies को फाइंड करना है। ये बहुत इजी है, एक नया कंसेप्ट है। पार्ट हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 108, जो टोटल सैम्पल्स हैं वो हमारे पास 108 गिवन है। हमारे पास n जो है वो 4 गिवन है। वहाँ पर हमें उन्होंने कहा भी है कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो 0, 1, 2, 3 और 4 की हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स हमारे पास जो n है वो 4 है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास 1/6 है।
क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो एक डाई में जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 6 होती हैं और नंबर ऑफ 6 जो होता है वो एक ही होता है, एक ही बार 6 आता होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 आ जाएगी और फेलियर हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास 5/6 आ जाएगा। अब जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होती है उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो कुछ इस तरह की बन रही थी। यहाँ पर हमारे पास 4 हम लोगों ने हमारे पास जो ट्रेल्स थी उन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी थी। ये हमने सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल दी है। अब हमने सिंपली जो है इस सारी प्रोबेबिलिटीज़ को 108 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। हमने इनको मल्टीप्लाई किया इन सारी वैल्यूज़ के साथ और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि हमने साथ मीन भी फाइंड करना है, तो हमने इसी फ्रीक्वेंसी का मीन फाइंड करेंगे जी। तो अब हमारे पास जो नंबर ट्रेल्स थी वो हमारे पास 4 थे, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की थी और वो हमारे पास ये थी। और हम लोगों ने अब हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, तो म्यू का फॉर्मूला हमारे पास होगा सम ऑफ एक्स। हम क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो हमने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन है हमारे पास, तो हमने सिंपली एक टेबल सा बनाना है, उसमें हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है और यहाँ पर हमने फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई अ 3 अपीयर्स एट लीस्ट नो टाइम वंस ट्विस्ट। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक फेयर डाई यानी एक डाई जो है वो टॉस हो रहा है 5 टाइम्स और जो 3 है वो 3 अपीयर, यानी उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि 3 आए। अब वो कितनी बार आए, वो टाइम, फिर वंस और फिर ट्विस्ट। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन में n हमें गिवन है 5, प्रोबेबिलिटी हमें 1/6 गिवन है। 6 जो टोटल डाई के आउटकम होते हैं वो 6 होते हैं और हमारे पास जो 3 होता है वो एक ही बार आता है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा और जो हमारे पास फेलियर है वो हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करना है तो फेलियर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग जो है ना x को डिनोट कर रहे हैं 3 से, 3 अपीयर। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करना है कि हम लोगों ने x को रिप्रेजेंट किया है 3 टाइम्स। पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एट नो टाइम, इट मीन्स कि किसी भी टाइम जो है वो 3 अपीयर नहीं हुआ। इट मीन्स सिंपली हम लोगों ने नो टाइम की बात हो रही है यानी कि 0 आएगा। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 की फाइंड कर लेनी है, ठीक है। 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बाइनोमियल फार्मूला जो हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। पर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाला तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास वंस, यानी कि जो 3 है वो एक ही बार आया, तो इट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करना है। नेक्स्ट पे हमारे पास ट्विस्ट था, इट मीन्स 2 कि हमारे पास जो 3 है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट है हमारे पास 13.14, उसका ए पार्ट है इफ़ अ वेरिएबल हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस पी एन डिटरमाइन इट्स मीन एंड वेरिएंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये दी हुई है, हम लोगों ने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। इट्स वेरी इजी। मीन है वो हमारे पास एन पी के इक्वल होता है और जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2pq होता है। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का जो है वो इसके इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग इसको प्रूव करें, हमें जो है वो मीन और वेरिएंस निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोगों ने ये आंसर्स निकालने हैं। तो अब हमारे पास हम लोगों ने जो है, हमारे पास क्वेश्चन में n गिवन नहीं है, हमें n चाहिए होता है, तो हम लोगों ने n जो है वो ले लिया है 2। हम लोगों ने खुद से एज्यूम कर लिया कि 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, तो हम लोगों ने सेम इसकी जो हमारे पास सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हम लोगों ने ये इसकी जो एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इन सबको सम कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास 2pq प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है वो म्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये हम लोगों ने इसको अब सम करना है। अब यहाँ से हमने कॉमन जो है वैल्यूज़ वो बाहर निकाल देनी है, तो 2p जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो 2p यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 और p बाहर चला गया, पीछे बच गया q, और प्लस यहाँ पे 2 और p बाहर चला गया और एक p बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2pq प्लस p, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा q प्लस p जो होता है वो हमारे पास q प्लस p इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 1 है तो 2p से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2p बचेगा, तो 2p हमारे पास आंसर है, विच मीन्स 2 जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास n है और p हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस जो म्यू है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस हमारे पास जो म्यू है वो 2p आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। अब इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2pq प्लस हमारे पास यहाँ पे 4p स्क्वायर है, माइनस 2p करेंगे तो हमारे पास 4p स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास पर यहाँ पर 4p स्क्वायर 4p से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास 2pq रह जाएगा। तो 2pq इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 2pq। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों जो है हमारे पास प्रूव हो गए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इन एन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल्स टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर पैरामीटर ऑफ द बायनोमियल इफ probability of x is equals to 0 is equals to probability is equals to 1। यहाँ पे हमने मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। अब हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे पास जो n है वो 5 गिवन है। तो हम लोगों ने बताना है कि अदर पैरामीटर, अब यहाँ पर हमारे पास हमने करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है वो इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। और फिर उसका हमने मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। हमारे पास बी पार्ट में n जो है वो 5 गिवन है और जो कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर हम लोग इसको ओपनली लिखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस बन जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास 5c0 हमारे पास 1 होता है, इट मीन्स ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास Q5 जो है वो रिमेनिंग जो है वो रह जाएगा। और यहाँ पर 5c1 हमारे पास 5 होता है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ जाएगी और Q4 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो फेलियर की पावर 5 है वो हमारे पास इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। हम Q को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 5p1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास Q4 से कट होगा और हमारे पास पीछे Q रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 5p आ जाएगा यहाँ पर। अब हम Q को ओपन ही लिखेंगे तो Q का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होता है, इज इक्वल्स टू 5p होगा। हमें क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हमने मीन और वेरिएंस भी निकालना है। तो मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NP फॉर्मूला होता है। n हमारे पास गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो सेम हम लोग 5 इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/6 और यहाँ पर कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 5/6 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है NPQ। अब NPQ का हमारे पास n भी गिवन है, p भी गिवन है, q भी गिवन है। तो हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ x इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल्स टू 10 एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.4 फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 10/6। अब ये हमारे पास जो है इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मीन और वेरिएंस जो है फाइंड करना है। हमारे पर जो गिवन डेटा है वो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 10 है और प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4 है और हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास C। यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज इक्वल्स टू 10 है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4 गिवन है, Q हमारे पास 0.6 आएगा जब हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था मीन और वेरिएंस जो है हमने फाइंड करना है y का, मगर हम सबसे पहले हमने x का मीन और वेरिएंस जो है वो फाइंड कर लेना है। बिकॉज y जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें x की वैल्यूज लगेंगी तभी y की वैल्यू आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर x का जो है वो मीन फाइंड कर लिया और वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। मीन हमारे पास मीन का वही सेम फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोगों ने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज हमने वेरिएंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो y की इक्वेशन गिवन थी वो x माइनस 10/6 थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने y का मीन फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम x की वैल्यू में हमने मीन ऑफ x जो है वो पुट किया है और हमारे पास ये आंसर आ गया है। सेम एज इट इज हमने वेरिएंस ऑफ y फाइंड किया है, हमने ऑफ x की वैल्यू जो है वो पुट की है वेरिएंस ऑफ y में और हमारे पास जो है वो y का आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13.15। यहाँ पर उसका a पार्ट है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल q प्लस p3। अब यहाँ पर हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास n है वो गिवन है। यहाँ पे हमारे पास n की हमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें
हमें n जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो पीछे क्वेश्चन था 13.14 में, वहाँ हमारे पास n गिवन नहीं था, तो हमने खुद से एज्यूम किया था कि n की वैल्यूज़ क्या होंगी। यहाँ पर हमारे पास n गिवन है, तो हमने इसी मेथड पे हम लोगों ने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना है। अब 13.15 में हमारे पास ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन थी। हमारे पास n हमारे पास जो था वो 3 था। इट मीन्स हमारे पास जो ट्रेल्स हैं वो 0, 1, 2, 3 हैं। मीन जो है वो हमारे पास फाइंड होगा। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सम ऑफ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू जो है वो उसमें पुट करनी है। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ निकालनी है। हम एक टेबल बनाएंगे और हम सब वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोगों ने मीन जो है वो फाइंड कर लिया है। मीन में हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ जो है वो ऊपर से देखकर पुट किए। अब इन सबको हम लोगों ने जो है सोल्यूशन इसका निकाला है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इधर हमारे पास 3p हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लेना है और बाकी हमने इसमें से 3p जो है वो बाहर चला जाएगा, q² हमारे पास बच जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कॉमन लेके वैल्यूज़ पुट करनी है और इनको सॉल्व करते हुए हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सेकेंडली हमारे पास वेरिएंस है। यहाँ पर वेरिएंस का हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट की हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। हमारे पास जो कॉमन था वो 3p था। अब हम यहाँ पर हमारे पास कॉमन वैल्यू बाहर चली जाएगी, बाकी सब वैल्यूज़ अंदर आ जाएंगी। इस तरह फर्दर हम लोग जो है वो सोल्यूशन करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। हमारे पास जो आंसर है वो 3pq आ जाएगा। वेरिएंस का भी आंसर आ गया और मीन का भी आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस हमारे पास 3p आया है, वेरिएंस हमारे पास 3pq आया है। तो इस पे हम लोग अंडर रूट लगा देंगे और ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ कार्ड वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड देन रिप्लेस्ड एंड पैक इज शफल्ड. This was repeated 10 times and the number of black cards are noted. 1000 results obtained in this way are given below. Number of black cards are being denoted by x. यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो दे दी हैं जो कि black cards हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी नीचे गिवन है. Assuming that variate follow binomial law, calculate the theoretical frequency and compare with the experimental frequencies. अब यहाँ पर उन्होंने हमें थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए कहा गया है. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम लोग थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो n है वो जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास उन्होंने 1000 दिए हुए, उन्हें 1000 दिए हुए और n हमारे पास 10 है. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास ब्लैक कार्ड्स की जो होती है, ब्लैक कार्ड्स 52 कार्ड्स में से जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो 26 कार्ड्स होते हैं. तो यहाँ पर 26 आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. अब इसकी फर्दर जब कटिंग होगी तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा. और सेम एज इट इज हमने क्यों निकाला जो हमारे पास फेलियर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पर n जो है हमारे पास जो ट्रेल्स हैं वो हमारे पास 0 to 10 जो है वो हमारे पास गिवन है. यहाँ पर हम लोगों ने थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. उसके लिए थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है. इन सब की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेंगी. इन सब की हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज़. उसके बाद हम लोग थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हमारे पास थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अच्छा जी, हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो निकाल दी हैं. सारी ट्रेल्स की हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी हैं. ये हमारे पास आंसर्स हैं. अब हम लोगों ने जो है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी है. उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने जो हमारे पास टोटल सैंपल होता है उसको हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई करना होता है. यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास जो x की हैं, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है n की, उन सब से हमने मल्टीप्लाई कर देना है n को. तो हमारे पास जो है वो थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो जी इस तरह हम लोगों ने थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल देनी है. हमने टोटल सैम्पल स्पेस जो हमारे पास n है उसको हमने प्रोबेबिलिटीज़ से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13.16 का. 4 dice are thrown 405 times and a throw of 3 or 4 is recorded as a success. Find the expected frequencies of 0, 1, 2, 3 and 4 successes. अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं कि 4 डाइस जो है वो थ्रो की गई है 405 टाइम्स. अब वहाँ पर हमें कह रहे हैं 3 और 4 जो है वो जो है उसको एक सक्सेस की तरह रिकॉर्ड किया गया है कि 3 और 4 जो टर्म आ रही है वो हमारे पास जो है वो सक्सेस है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो इन सब की हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड करनी है. तो हमारे पास 13.16 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/6 है, क्योंकि एक डाई में 6 टोटल आउटकम्स होते हैं और 3 और 4 एक एक बार आता है। तो एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आया, तो इट मीन्स 2/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। फर्दर कटिंग होगी तो हमारे पास 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर Q जो फेलियर है वो 2/3 आ जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे। N हमारे पास 4 गिवन है और सैंपल जो है वो हमारे पास 405 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने हैं। सेम यही हमारे पास मेथड है, लेकिन हमारे पास जो N है, जो हमारे पास ट्रेल्स हैं, वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रेल्स हमारे पास गिवन है। इन 4 ट्रेल्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद हम लोगों ने 405 जो हमारे पास टोटल सैंपल है उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। सेम हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो भी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास N मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय x इज इक्वल्स टू x होता है। तो यहाँ पर हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, फिर उसके बाद हमने N से इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13.17। A certain event is believed to follow the binomial distribution. In 1024 samples of 5, the result was observed once, 405 times and twice 270 times. Calculate the probability P and Q. क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक वंस में और एक ट्विस्ट में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो 1024 है ना, ये एक हमारे पास टोटल सैंपल है, ठीक है। टोटल सैंपल हमारे पास गिवन है 1024 का। अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास 5 सैंपल है हमारे पास, उसका जो वंस का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 405 टाइम्स है, ठीक है। और जो सेकंड हमारा पास आंसर आएगा इस सब को कैलकुलेट करके, और जो सेकेंडली हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो 270 टाइम्स आ रही है। तो हमने जो फाइंड करना है इस बार वो प्रोबेबिलिटी और फेलियर हमने फाइंड करना है। हमने P और Q की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्स्ट वंस, यानी कि जो हम लोगों ने सबसे पहले जो रिजल्ट आया था उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे हम लोगों ने थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर ली है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5PQ4 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेम एज इट इज़ हम लोगों ने ट्विस्ट जो हमारे पास सेकेंड रिजल्ट जो आया था उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल देनी है, ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन है वो कुछ यूँ थी कि उन्होंने कहा था कि 1024 जो हमारे पास टोटल सैंपल, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग जो है वो N को मल्टीप्लाई कर देते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, जो हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर हमारे पास जो N था वो गिवन था, इट मीन्स हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर भी गिवन था क्वेश्चन में उन्होंने आंसर भी दिया हुआ था। हम लोगों ने सिर्फ प्रोबेबिलिटी और फेलियर जो था वो फाइंड करना था। अब यहाँ पर उन्होंने आंसर दे दिया, हमने सिंपली इसको जो है वो ओपनली लिख देना है इन दोनों को, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये बिल्कुल ईजी फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमने डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 1024 जो है इनकी कटिंग हो जाएगी, फिर 5 की 5 1 और 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 जो है वो कट हो जाएगी और यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे Q4 यहाँ से Q3 से कट हो जाएगा और यहाँ पे QA की Q बच जाएगा। तो ये हमारे पास Q/2P हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे एक P बच जाएगा और यहाँ पे एक Q बच जाएगा। तो यहाँ पर बस Q/2P इज इक्वल्स टू 405/270 आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरह हमारे पास हमने आगे इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर Q/P इज इक्वल टू 3/1 आ जाएगा। जब 2 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, 3/1। तो अब अगर हम लोग इसको जो है वो रेशो में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3:1 इसका आंसर आता है। तो हम लोग सम ऑफ रेशो हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने सम ऑफ रेशो यानी टोटल जो है वो हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास फेलियर जो है वो 3 है और प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 आ जाएगी और जो फेलियर है वो 3/4 आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी और फेलियर दोनों के आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो 3 हेड is twist as the probability that it show 1 tail, then find P and Q। अब हम लोगों ने सेम ऊपर वाले को, सेम तो नहीं, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी और जो है Q फेलियर जो है वो हमने निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो कॉइन जो है वो एक टॉस हुआ है, उसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई हुई है कि 3 बार हेड आ रहा है, ठीक है, 3 बार हेड आ रहा है, लेकिन इट इज़ अ ट्विस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो 1 टेल। वो इस चीज़ का डबल है कि वो 1 टेल जो है वो शो करवा रहा है। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी और फेलियर जो Q है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है।
तो बी पार्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड हमारे पास हम लोग अगर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड हमने फाइंड करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 3 जो है हमारे पास, हम लोगों ने इसको फाइंड किया और हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड है इज ए ट्विस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, वो उसका डबल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को, इट मीन्स टेल को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम लोग इस इक्वेशन की कटिंग वगैरह करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा p/q इज इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद अगर इसको हम लोग रेशो में चेंज करें तो हमारे पास p/q इज इक्वल्स टू 1/1 है और सम ऑफ रेशो हमारे पास 2 है। इट मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी और q भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 13.18, शो दैट द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q प्लस p 4 इज़ 4p। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास इसका जो होता है ना, वही हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास 4 है तो हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला लगाना है, उसमें हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास 4p जो है वो आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास n जो है वो 4 है और हम लोगों ने इसका मीन जो है हमने जो है फाइंड करना था और यहाँ पर हमारे पास मीन जो है वो गिवन है कि 4p के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो 4 थी, हमारे पास x 4 था, हमने 4 जो है वो जो ट्रेल्स हमने लिख दी हैं। हमने उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसका फाइंड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में हमें ये जो है वो वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 0 प्रोबेबिलिटी और q 4। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा और 4 से 0 हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा दोबारा और यहाँ पर q 4 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब वहाँ से देख कर बाकी देख सकते हैं कि आंसर्स कैसे आए हैं। ये सारे आंसर्स निकाल दिए, उसके बाद हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वाली रो आ जाएगी। उसके बाद हमने सबको जो है फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू सारी पुट की, उसके बाद इस सबको हम लोगों ने फैक्टराइज किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.19, 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls. If x denote the number of white balls drawn from a bag, find the probability of function of x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और x जो है वो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा और फिर इसका आंसर आएगा। जब 13.19 क्वेश्चन में हमारे पास जो n है, जो टोटल सैंपल है वो हमारे पास 8 है, वो ऐसे क्योंकि हमारे पास 5 बॉल्स वाइट थी और 3 बॉल्स ब्लैक थी, ठीक है। उन दोनों को हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा जो कि टोटल सैंपल बन जाएगा। n हमारे पास 3 गिवन था क्योंकि हम लोगों ने वाइट बॉल्स की n हमारे पास 3 गिवन था क्योंकि 3 बॉल जो थी वो ड्रॉन हुई भी थी और k हमारे पास यहाँ पे k को हम लोग सक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी सक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी थी वो वाइट की हमने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन x और x को हमने हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि वो डिनोट हो रहा है वाइट बॉल से। तो यहाँ पर हमारे पास k जो हमारे पास सक्सेस है वो हम लोग 5 से इसको डिनोट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमारे पास k जो है k सक्सेस जो है वो k से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हमारा फार्मूला है वो हमारे फार्मूला कुछ इस तरह का है, जहाँ पर हमारे पास k कम्बिनेशन हमारे पास x आ जाता है जो हमारे पास जो वैल्यूज़ जो गिवन नहीं है, और सेम एज इट इज़ हमारे पास ये पूरा फार्मूला आ जाता है। उस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे k की वैल्यू फिर n माइनस k की, इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी जो है वो सोल्यूशन सा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हमारे पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन x का बताना था और x क्वेश्चन में डिनोट हुआ था वाइट बॉल्स के साथ। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 3 बॉल्स जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 13.20 क्वेश्चन आ जाता है, अ शिपमेंट of 100 items contain 10 defective items. If x denote the number of defective items in a sample of 5 times selected at random from the shipment, find the probability of function of x. अब सेम एग्जैक्टली हम लोगों ने ऊपर जैसे हमारे पास ऊपर हुआ था वैसे ही हमने इसको करना है। तो जी 13.20 में हमारे पास जो n है, जो टोटल सैंपल जो है वो हमारे पास 100 गिवन है।
एन हमारे पास 5 गिवन है और के जो हमारे पास सक्सेस होता है, ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि ये सक्सेस होता है, ये हमारे पास 10 गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फार्मूला हमने यहाँ पर लगाना है, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर लगाया था, हमने वैसे ही फार्मूला लगाया और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास इस तरह करके कुछ ऐसा फॉर्मेट आ गया। और हमारे पास जो अब 5 माइनस एक्स, यानी हम लोगों ने हमारे पास जो है ना टोटल 5 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, तो हम लोगों ने 5 तक वैल्यूज़ लेकर जानी है और 0 स्टार्ट करनी है। हमारे पास 5 तक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो जो 13.21 में हमारे पास जो x है उसको हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ वुमेन इन कमेटी, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वुमेन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो 3 वुमेन्स हैं, ठीक है, 3 वुमेन्स और 4 मेंस हैं। तो वुमेन्स के हमारे पास ये जो है वो वैल्यू जो ये हमारे पास वुमेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास n जो है क्वेश्चन में वो गिवन है कि 5 है। टोटल सैंपल जो होता है हमारे पास वो उसको हम लार्ज n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 8 है, जहाँ पर 4 मेन है और 3 वुमेन्स हैं। के हमारे पास सक्सेस होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी जैसे करते हैं, यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग के को सक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मैं बता भी चुकी हूँ, यहाँ पर के को हम लोग सक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है, हमने वुमेन्स का जो है वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ वुमेन्स इन कमेटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने वुमेन्स का जो है वो सक्सेस हमने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास के जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन, हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, यानी हम लोगों ने इसका जो है वो मीन निकालना है, सम ऑफ एक्स निकालना है। तो अब देखो सम ऑफ एक्स यहाँ पर हम लोग अभी इसको हम लोग कर रहे हैं ना, आप लोग इसका मीन डायरेक्ट मीन निकाल कर, अब मीन भी कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले सबसे पहले इन सब की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के उसी तरह टेबल बना के इन सब का मीन निकाल के हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसका हम लोग शॉर्ट फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास इसका फार्मूला बनता है एन के डिवाइडेड बाय लार्ज एन, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट किया और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ कर्टन कंटेन्स 5 मिल्क पैक, 4 ऑफ विच आर फ्रेश। If a person select 2 pack at random without replacement, what is the probability that he will get both fresh pack, he will get 1 fresh pack? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो 5 कर्टन है कर्टन है उसके अंदर जो 5 मिल्क पैक है, ठीक है, एक कर्टन के अंदर 5 मिल्क पैक है, उनमें से जो 4 जो है वो फ्रेश हैं, ठीक है। अब एक बंदा है उसने जो है 2 पैक जो है उसमें से रेंडमली 2 पैक जो है वो उठा लिए। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या वो जो दोनों उसने उठाए हैं वो दोनों फ्रेश थे, या जो उसने जो उठाए हैं उनमें से जो एक था वो अनफ्रेश था, ठीक है, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू 13.22 हमारे पास n जो है वो 5 है, यानी कि हमारे पास जो टोटल जो थे वो 5 पैक्स है, ठीक है, और n हमारे पास जो नंबर जो जितने उसने सिलेक्ट किए थे, जो उसने उठाए थे, वो हमारे पास 2 थे, यानी कि हमने 2 में से हमने बाकी सबकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। और यहाँ पर k हमारे पास जो सक्सेस था, यानी कि हमारे पास जो मिल्क जो थे वो फ्रेश थे, वो हमारे पास 4 थे, ठीक है, इसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आता है ही विल गेट बोथ फ्रेश पैक, हाँ मिल्क पैक। अब उसने कहा कि जो उसने दोनों उठाए ना दोनों फ्रेश हैं, इट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला लगा रहे हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो लगा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोगों ने वैल्यूज जो है वो पुट किए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसने सोल्यूशन हमने किया है, यहाँ पे 4 कम्बिनेशन 2, फिर 1 कम्बिनेशन 0, 5 कम्बिनेशन ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने वैल्यूज पुट किए हैं। अब हमने 4 कम्बिनेशन 2 जो है वो निकाला है, फिर 1 कम्बिनेशन 0, फिर उसके बाद 5 कम्बिनेशन 2, फिर इनको आपस से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आया, इसको मल्टीप्लाई कम्बिनेशन निकाला है, हमारे पास 10 आया, उसको कटिंग हुई हमारे पास, यहाँ पे जो है वो कटिंग होगी हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ गया। सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही विल गेट 1 अनफ्रेश पैक। अगर एक जो है वो अनफ्रेश है तो दूसरा फ्रेश होगा। हमारे पास एक्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेश पैक से, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश पैक से हम लोग एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर एक अनफ्रेश पैक है तो दूसरा जो होगा फ्रेश होगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने सेम एज इट इज इस फॉर्मूले में पुट कर दिए बाकी सारी वैल्यूज़। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है, x हमारे पास यहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर देने हैं और हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। 4 कम्बिनेशन 1, फिर 1 कम्बिनेशन 1, यहाँ पे n माइनस k करके हमारे पास 1 आया है, ठीक है, फिर 1 कम्बिनेशन 1, फिर 5 कम्बिनेशन 2 और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि ये बुक हमारी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपके पास फ़ौरन से पहुंच जाए।
और आप भी स्टैट्स के कोर्स साथ साथ कंप्लीट करें।